भाई नजीब, सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद ईद मुबारक। मुबारक। एक तो ईद पे दस्तयाब नहीं होते, नजीबुल हसनैन साहब बड़े मसरूफ़ शख्सियत है। हाँ। दूसरा ये है कि भाई मैच वैच देखे आपने यार, कल वाला मैच भी बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं ये कह रहा हूँ कि रबादा का ओवर ही था यार, जिसने मतलब आप सोचिए कि एंड में अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया, अदरवाइज तो दे ऑलमोस्ट गॉट इट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और दोनों मैचेस बड़े ही शानदार हुए हैं। और अगर आप जो आप जैसे पहले यूएसए और साउथ अफ्रीका के गेम की बात कर रहे थे, जी जी। तो क्विंटन डिकॉक की शानदार नॉक, 40 बॉलों पे हाँ हाँ। 74 रन किए उन्होंने। और मुझे बड़ा मजा आया उनकी इनिंग में। और हेनरी क्लासन तो आपको पता है वैसे ही इस तरह के रोल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रहती है उनकी, नीचे से आते हैं और पावर हिटिंग करते हैं। बट एक जो चीज हमने देखी ना कि इस मैच में भी और पाकिस्तान वाले मैच में भी थोड़ी देर के लिए जो यशदीप सिंह यूएसए के एक बॉलर हैं, वो थोड़ा ना इनका वीक लिंक साबित हो जाते हैं। वो आके बीच में रन दे देते हैं, तो वो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका का पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्कोर बन गया था जी। अच्छा, तो यानी कि लेकिन मैच फिर भी फंस सकता था ना, जो कि बहुत शानदार। जितनी तारीफ की जाए ना यूएसए की, क्योंकि देखिए हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट में इतना पैसा है। यूएसए का कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इनके खिलाड़ियों को कोई $250 पर डे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा। तो वो अपनी जॉब्स करते हैं, फिर वो वहां से आते हैं। अभी जैसे नट्रा वलकर, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर भी कराया था, वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और वो ओरेकल में जॉब करते हैं, साथ में वो क्रिकेट खेलते हैं, वो यूकेलेली बजाते हैं। तो एक आदमी से ना और भाई नजीब, मैं ये भी पढ़ रहा था कि वो अभी भी ही इज ऑन जॉब, मतलब वो अपने होटल रूम में मतलब अप देयर विद हिज सिस्टम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो शाम में अपने ऑफिस का काम करते हैं। मतलब सारे पार्ट टाइम भाई क्रिकेटर्स आपने इतना तो अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नजीब आप और हम डिस्कस किया करते थे 2008-9 में क्या पैसे थे, और अब आप देख लें पैसे क्या हैं। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है, गाड़ियों से लेके न जाने कौन कौन से इश्तिहार हैं जो कर रहे होते हैं भाई, तो कमाल कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह से। देखिए ये तो ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल स्पोर्ट, और मैं इसके मतलब मैं कभी ये नहीं कहता कि हाँ पैसे कम कर दें या ऐसा कर दें, लेकिन इतना वो मिल रहा है, डिलीवर तो करें। हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे भाई नजीब, अब ये नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं कि जी क्रिकेट को खेल समझें, खेल को खेल की तरह रहें। भाई बात ये कोई समझ भी नहीं रहा जो परफॉर्मेंस दी है। देखिए ये बात नहीं है, बात ये कि इट्स अ प्रोफेशनल गेम, इट्स अ कम्पिटिटिव गेम। इसमें खूब पैसा लगाए तो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो जिन्होंने मुश्किल सवाल पूछना छोड़ दिए हैं। आप अपने जब पीसीबी अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे प्लेयर्स के इंडिविजुअल माइलस्टोन की तस्वीरें लगाएगी और आप मैच हारे में होंगे, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि आपकी कमजोर टीम आई है यहाँ पे पाकिस्तान टूर करने, और उससे आप कैसे हार गए? आप तो इसी में लगे हैं कि इसके इतने रन हो गए, इसकी इतनी विकेटें हो गई। तो बेसिकली कसूर हमारा है कि हमने पुश नहीं किया अपने स्टार्स को। नजीब, व्हाट अबाउट दिस ये जो एक हमारे स्टैट्स आते हैं भाई, जो फला प्लेयर है वो इतने अरसे तक नंबर 1 बैटर रहा, नंबर 1 बॉलर रहा, लेकिन किस टीम के अगेंस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्या उस परफॉर्मेंस से हमने मैच भी जीता कि नहीं, क्या ये मैटर नहीं करता? सदक यही तो बात कर रहा हूँ ना। देखिए मुझे क्या फर्क पड़ता है रैंकिंग में, मेरी टीम 1 पे हो, मेरी टीम 5 पे हो लेकिन जीतती हो हर चीज, मेरी टीम 5 पे हो और वर्ल्ड कप में हमें शर्मिंदा ना करती हो। ये रैंकिंग्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से क्या हासिल हो रहा है? एग्जैक्टली, वो तो स्टैट्स होते हैं। अच्छा नजीब, मैं एक और चीज़ भी ये कह रहा था कि इससे पहले कि हम अब बात करें जो अभी रिसेंट मैच हुआ है इंग्लैंड का, ये आप ये देखें माइकल वॉन का स्टेटमेंट, वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट, ये ना देखें कि कौन कह रहा है बल्कि क्या कह रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विद देयर स्टेटमेंट? ये भी देखिए कि कौन कह रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि यार किंग हमने तो नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया, तो अब दुनिया ही ये बातें करना शुरू हो गई है ना जी। वो ही कहना शुरू हो गए हैं जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि वेयर इज द स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के बगैर कुछ नहीं है। आप ऊपर गए, आपने जाके स्लो कर दिया गेम को, अगर आपके पावर प्ले में अच्छे रन नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू मैनेज टू स्कोर 150 160, जहाँ पे दुनिया की दूसरी टीमें 190 200 और 200 प्लस कर रही हैं। वही आपका वनडे में है, हम 280 पे ही खड़े हैं, वही 90s क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया 350 और चाहे 106 रन भी बनाने हम आखिरी बॉल तक जा रहे हैं, ये भी हमारी परफॉर्मेंस है।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पीछे भी जो हम बहुत शोर मचाते हैं ना, बड़ा टैलेंट नहीं है, आपको अपना सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। टैलेंट तब आएगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। आप ये जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, कोई ना कोई बहाना बना के बाहर हो जाते हैं। जब ये प्लेयर्स खेलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट और नजीब मैं एक टैलेंट प्रोड्यूस होगा। और मैं एक चीज ये देख रहा था कि आप ये सोचिए कि वो इंडियंस अपने करंट स्क्वाड के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप विराट कोहली और उनको लेके गए, रोहित शर्मा से ओपन कराते हैं, आप सेफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप अभिषेक वर्मा को नहीं लेके गए, आप फलाने को नहीं लेके गए। मतलब आप सोचिए कि इतना कंपेटिटिव होने के बावजूद, इतना इफेक्टिव होने के बावजूद, यही तो बता रहा हूँ, यही तो रीजन है उनकी कामयाबी की कि अभिषेक शर्मा को एक आईपीएल सीजन की परफॉर्मेंस पे मार धाड़ पे वो उठा के नहीं लेके जाते। वो हमारी तरह नहीं है कि उस्मान खान को उठा के ले गए, आपको पता ही नहीं कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आप ले गए। वो अपने प्लेयर्स को पूरा मौका देते हैं, वो अपने प्लेयर्स को पूरा जज करते हैं। वो हम जो कहते हैं ना, पीएसएल के बाद हम प्लेयर को कच्चा ही तोड़ के ले आते हैं जी, और फिर वो इंटरनेशनल में आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंडियन क्रिकेट की जीत का राज ये है कि वो पूरा सोच समझ के पूरा प्रॉपर एक तैयार प्लेयर को। लेकिन अभी आई एम श्योर कि आप इफ्तिखार पक्के हो गए होंगे। लेकिन एक चीज मुझे नजीब बताएं, अब हम जो ये कह रहे हैं कि अब तब्दीलियां करने की जरूरत है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी नहीं अब जगह बनती है इस टीम में? कैन यू नेम दैट? अभी तो जैसे आपके सामने ही है, अभी इन्होंने नाम लिया इफ्तिखार का। इफ्तिखार की जगह अब नहीं बन रही है, आपका जो रोल है वो नहीं कर पा रहे। आजम नीड्स टू गो बैक एंड वर्क ऑन हिज फिटनेस। ये 125 से 120 125 के बॉलर्स को मारना आसान है, जहां उससे ऊपर स्पीड आएगी वो फंसेंगे। शादाब कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, हमें एज बॉलर उनसे परफॉर्मेंस चाहिए। विद बैट्समैन उनकी जगह, मतलब ओनली विद बैटिंग उनकी जगह नहीं बनेगी। तो शादाब हैज टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलें, विकेटें लें। अब जब उनके अंडर हिज बेल्ट विकेट्स होंगी ना, उनके ऊपर मतलब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आई एम श्योर शादाब दोबारा से कम बैक। उस्मान की बिल्कुल जगह नहीं बनती, ले जाना गलती थी। आप आगे का सवाल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप सोचे ना कि टेक्निक इतनी खराब है, और ये हमें रियलाइज करना होगा, यार्डस्टिक कैन नेवर बी पीएसएल। पीएसएल इज एंटरटेनमेंट, टैलेंट शोकेस करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट टैलेंट को आप दिखाएं उससे, बट इट्स नॉट इफेक्टिव। उसको यार्डस्टिक ना बनाएं कि उसकी बेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खिलाएं। अच्छा, इमाद वसीम शुड प्ले एज अ बॉलर, डू यू थिंक? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अभी भी। मुझे लगता है कि the way he played against India, the way he played against Ireland, अब हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं है, ये आपको फैसला करना है। आगे किस डायरेक्शन जाना है, क्या आपको नए लड़कों की तरफ जाना है या यहीं घूमते रहना है, ये क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़े अहम सवाल है जिनका उनको जवाब खुद तलाश करना है। तो क्या ख्याल है कि एक दफ़ा एक नई, जब तजर्बे ही हम इतने कर रहे हैं और तजर्बों से ही करते करते हम वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गए, तजर्बे ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो एक नई टीम बना लें। व्हाट अबाउट द कैप्टनसी? कैप्टन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। आप सब कह रहे हैं बाबर ने तो भाई इस टूर्नामेंट में ये बता ही दिया कि वो अच्छे कैप्टन नहीं है। नहीं, इस टूर्नामेंट में नहीं बताया सर, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वो बहुत मतलब वो तो कहते हैं ना, आखिरी जो मोहर सब्त कर दी इस बात पे। हाँ, फाइनल नेल इन द कॉफिन। मतलब मुझे सिंपली मैं ये कहता हूँ, जीरो लर्निंग ऑन द जॉब। कि आप कप्तान रहे, 6 इवेंट्स हो गए, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, और आपकी कैप्टनसी में अभी भी जो है ना, सामने वाला पजल देख के कि आप क्या सोचते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाते। उनकी कप्तानी में बहुत फ्लॉज हैं। कप्तानी के साथ साथ मुझे तो लगता है उनकी T20 टीम में भी जगह नहीं बनती। अच्छा, एक और चीज है, यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका। यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। एक और चीज भी है नजीब, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप ये देख लें कि हम जो जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने अभी असॉल्ट किया, या बाकी हमारी टीम में कौन सा ऐसा पावर प्लेयर है जो के रहता है? यानी कि पहले हमारे जहन में नाम आते थे, शाहिद आफरीदी का नाम आ जाता था, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान की, अभी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ, लेकिन उसके अलावा अब्दुल रज़ाक आपके पास हुआ करते थे, जिनके ऊपर आप रिलाई करते थे डेथ ओवर्स में, कि वो बैटिंग करके 10 ओवर में 100 भी कर देंगे और मैच जिता देंगे। अब कौन है? यही तो गम है कि हम इतने सालों बाद भी अभी तक अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद इन्हीं को याद करते हैं, क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किया। अभी आपके पास एक बड़ा ब्रिलियंट चांस था,
आमिर जमाल को आप लेके जाते, हाँ। उनको डेवलप करते, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शदीद जरूरत थी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये टीम ऐसी नहीं थी कि वो ये रिजल्ट लाती। आपने सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर बना दिया, क्योंकि हमने ओपनिंग करनी है इसलिए हमने बाकियों को मिडिल ऑर्डर बना के सामने रख दिया। आपने मतलब आपके सामने इसी टीम में आमिर जमाल होता, इसी टीम में उसामा मीर होता। ये कितना डिफरेंट ऑप्शंस होते। अबरार को आपने मौका ही नहीं दिया भाई। अबरार को आपने मौका नहीं दिया, अफरीदी को मौका ही नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि जो इस टीम के जो सेलेक्टर्स की एक फौज थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था, बाबर के माइंड में क्या चल रहा था। अब वैसे क्या उम्मीद रखें नजीब? अब भी इसी तरह चलता रहेगा मामला? यही दोस्तियां यारियां जो ग्रुप बने हुए हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या अब हम वाकई कुछ तब्दीली देखने जा रहे हैं? खबरें क्या हैं? अब वो दोस्तियां यारियां तो चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। इनफैक्ट जो हमारे पाकिस्तानी फैंस हैं वो बेचारे बड़े इमोशनल थे, वो बहुत बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे इन सबको। अब सबके सामने चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है और उसको हमें ठीक करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जैसी सारी चीजें चल रही हैं, आप दोनों करंट अफेयर से इतना हर वक्त जुड़े रहते हैं, आपको पता है ये बात कि जैसे इस मुल्क में सब कुछ चल रहा है वैसे ही क्रिकेट चल रहा है, तो वो कुछ अलग तो नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि एक मैसेज, वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ हो और वो होती हुई नज़र भी आए। मुझे हैरानगी हुई कि ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद उसके बाद फिर कुछ ने डिसाइड किया कि हमने वहाँ पर छुट्टियाँ मनानी है, कुछ ने डिसाइड किया कोई अमेरिका चले गए। आई मीन द फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन कि उनको बुला के उनसे बासपुरस होती। तो इज़ देयर एनी चांस कि ऐसा होता दिखाई देगा? देखिए होगा तो मतलब आई वुडंट से कि कोई मेजर सर्जरी होगी, बट या माइनर चेंजेस आएंगे जिनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट इन द लॉन्ग रन हमें देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान तो अच्छे होते हैं, वो हम कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे पास कुछ नहीं होता। तो मेरी चेयरमैन साहब से, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चेयरमैन है, ये चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फेस इस वक्त तब्दील कर सकते हैं। तो इनको चाहिए कि ये जरा स्ट्रॉन्ग फैसले लें और पाकिस्तान की क्रिकेट को ना दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे।